जिस इंसान ने बाबा साहेब का अपमान किया, इंसान का फोटो भी यहाँ पे नहीं दिखाने दिया जा रहा है। ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये कि यहाँ पर फोटो भी नहीं दिखाने दिया जा रहा है। जिस इंसान ने बेइज्जती की, नरेंद्र मोदी हाय हाय हमेशा, हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय हमेशा, हाय हाय। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है देश के गृह मंत्री ने इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। मानवतावादी समतावादी लोगों की भावनाओं को धक्का लगा है और जंतर मंतर से आज डोमा के माध्यम से ये मांग करते हैं कि अमित शाह जी देश से माफी मांगे। इस देश के गरीब और दलित पिछड़े हजारों वर्ष से बहुत सारे भगवानों का पूजा किया, एक बाबू नहीं बन पाए, एक कांस्टेबल नहीं बन पाए, एक क्लर्क नहीं बन पाए, एक अधिकारी नहीं बन पाए, एक एमएलए एमपी और सरपंच नहीं बन पाए। बाबा साहब का नाम जब से जपना शुरू किया तभी से इन वर्गों का उत्थान हुआ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमित शाह इस्तीफा दो। किसी भी तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बाबा साहेब का। जिन बाबा साहेब ने इस देश को मजबूती दी, एकता के सूत्र परोया, जिन बाबा साहेब ने विविधता को यानी डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदला, उन बाबा साहेब की किसी भी हालत में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिसंघ के माध्यम से सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर बहुत ही निंदा लायक बयान दिया है कि क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर जो है वो एक विचार है। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पे चल के ये भारत महान राष्ट्र बन सकता है। बाबा साहब का अगर अपमान अगर कोई व्यक्ति करेगा तो इस देश का जो दलित है, महिलाएं हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आज बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। 14 अप्रैल को हर वर्ष पूरी दुनिया में यूएनओ उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल इक्वालिटी डे इंटरनेशनल इक्वालिटी डे मनाता है। तो किसी भी रूप से बाबा साहब के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से अब एक ड्रामा किया जा रहा है कि क्या बोला गया है, तो ये सरासर गलत है। बाबा साहब के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि देश भर में जो है लोग सड़कों पे उतर गए हैं। तो बाबा साहब का अपमान नहीं होना चाहिए। वो संविधान निर्माता है, वो राष्ट्र निर्माता है और बाबा साहब के विचारों पे चल के ही ये भारत इस विश्व का लीडर बनेगा। क्योंकि जब तक इस देश के अंदर एकता पैदा नहीं होगी तब तक ये देश महान राष्ट्र नहीं बन सकता। आप देखते हैं कि ये गुलाम क्यों रहा ये देश इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो इस देश को जातियों में बटा हुआ ये देश था। लेकिन बाबा साहब वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसा संविधान का निर्माण कराया जिससे इस देश के अंदर एकता हुई और आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के नाम को लेके कोई भी पार्टी, कोई भी नेता किसी भी तरीके का अगर बयान देगा तो सड़कों पे उतर के इस देश के जो मानवतावादी है, समतावादी है, न्यायवादी लोग हैं, वो उतर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी माफी मांगे और इस देश की जनता को आके ये कहे कि उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया है उस पर वो माफी मांगते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि फिर से हजारों साल पुराने युग में पहुंच जाएं। जिन बाबा साहेब की वजह से आज सरकारी नौकरियों में हैं, जिन बाबा साहेब की वजह से आज तमाम चीजों में तमाम जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी आगे आ रहे हैं, इनकी साजिशें हैं कि वो किसी भी तरह से ये वापस करें। ये देखिए पुलिसिया जुल्म, ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जिस इंसान ने साहब की बेइज्जती की, जिस इंसान ने बाबा साहेब का अपमान किया, इंसान का फोटो भी यहाँ पे नहीं दिखाने दिया जा रहा है। ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये कि यहाँ पर फोटो भी नहीं दिखाने दिया जा रहा है। जिस इंसान ने बेइज्जती की, नरेंद्र मोदी
हमेशा हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हमेशा हाय हाय। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। ये घृणा जो अमित शाह की है वो आरएसएस बीजेपी की सैकड़ों सालों की दर्सियों सालों की घृणा है जो संसद में व्यक्त हुई है कि क्या क्या अंबेडकर लगा रहे हो। दलितों, महिलाओं और पिछड़ों का, गरीबों के भगवान हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनका अपमान किया। 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब का पुतला जलाया था और संविधान की प्रति जलाई थी आरएसएस और हिंदू महासभा ने। वो घृणा उस दिन संसद में व्यक्त होकर के आई है। हम इसका विरोध करते हैं और इस्तीफा जब तक नहीं मांगा जाता है तब तक हम विरोध जारी करेंगे। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, इससे भारत ही नहीं मानवतावादी, समतावादी लोगों की भावनाओं को धक्का लगा है और जंतर मंतर से आज डोमा के माध्यम से ये मांग करते हैं कि अमित शाह जी देश से माफी मांगे और हम फिर से प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज हम अमित शाह जी का पुतला जला रहे थे, पुलिस ने उसको जलाने नहीं दिया, लेकिन पुतला यहाँ नहीं तो कहीं अमित शाह का जलेगा। अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है। आरएसएस और बीजेपी की जो दशकों की घृणा थी वो व्यक्त हुई है अमित शाह जी के द्वारा कि क्या अंबेडकर रट लगा रखे हो। अगर इतना भगवान की पूजा करते 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश की महिलाएं, इस देश के गरीब और दलित पिछड़े हजारों वर्ष से बहुत सारे भगवानों का पूजा किया। एक बाबू नहीं बन पाए, एक कांस्टेबल नहीं बन पाए, एक क्लर्क नहीं बन पाए, एक अधिकारी नहीं बन पाया, एक एमएलए, एमपी और सरपंच नहीं बन पाए। बाबा साहब का नाम जब से जपना शुरू किया तभी से इन वर्गों का उत्थान हुआ। आज आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मिनिस्टर है और एमएलए है, एमपी है, सरपंच है, पार्षद है। ये उसी भगवान की वजह से, जिस भगवान का अमित शाह जी ने अपमान किया है, ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। फिर से इस जंतर मंतर पर हम फिर से आएंगे, लेकिन पुतला जला करके ही रहेंगे। आज पुलिस ने रोक दिया है, लेकिन पुतला हम जलाएंगे। धन्यवाद। सर, भाजपा ने बात हो रही है तमाम लोग भारत बंद करेंगे। कांग्रेस कभी जो है बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। एक तरफ आप लोग भाजपा पर आरोप लगा, भाजपा आप लोगों पर आरोप लगा। बाबा साहब को गांधी जी, नेहरू जी ने मौका दिया, संविधान सभा में चुनवा करके लाए। बाबा साहब को संविधान निर्मात्री सभा समिति का अध्यक्ष किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कानून मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। बाबा साहब जब संविधान पूरा हो गया तो कहा यह कांग्रेस की वजह से संविधान बन पाया। जो आरोप लगाते हैं, गलत लगाते हैं। भारत रत्न तो तेंदुलकर को भी मिल गया है, तो क्या तेंदुलकर एक नौकरी दे सकता है? जो मुख्य काम था वो बाबा साहब से कांग्रेस ने कराया है। अगर वो न कराया होता
तो मैं न एमपी बनता, न मैं IAS ऑफिसर बनता, न प्रोफेसर रवि होते, न सतीश सांसी एडवोकेट बनते, न राम कुमार जी होते, न हरिदास पांडे होते। हम लोग नाली के कीड़े के समान हुआ करते थे। इस देश में सवर्ण मानसिकता के लोग मलमूत्र तो अपना साफ कर सकते थे, लेकिन दलित की परछाई से भी अपवित्र हुआ करते थे। हमारे उद्धारक बाबा साहब ने उद्धार किया, कांग्रेस ने उद्धार किया, संविधान निर्माताओं ने उद्धार किया। जो भी संविधान निर्माता थे सारे के सारे सबको हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन अमित शाह जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा।